कांग्रेस भी मेहनत कर रही है, लेकिन जो है ना, जो दिल्ली के लिए केजरीवाल ने कर दिया, नो हर पार्टी अपना मतलब से बात करती है। केवल वोट सपोर्ट वोट इकट्ठी करनी है, लेकिन जनता काम नहीं करना किसी ने भी। जो सब बहानेबाज। बीजेपी आएगी तब देखना कि क्या होगा, खुद देखना, चुप देखना। हाँ, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। वो सच्चा आदमी है और ये उसको झूठा साबित करते हैं बीजेपी वाले। हर केस पे उसको फंसाते हैं, जो कि केस साबित ही नहीं होता। उसने दारू घोटाला करा, ये करा, कहाँ करा, कोई साबित कर पाया? ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुल मिला के बात ये है। बिल्कुल। और जो पानी बिजली फ्री देते हैं तो ये क्या एहसान करते हैं? ये हमसे टैक्स के रूप में लेते हैं, कोई अपनी जेब से निकाल के देता है? मुझे नहीं लगता कोई अपनी जेब से लगाता हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं हूँ दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा में। ये एक बहुत बड़ा पार्क हमको दिखाई, पीछे से आवाज आई है, डिस्ट्रिक्ट पार्क ये है। और पीछे पूरे पार्क का नजारा दिखाइए, लबालब भरा हुआ है, लोग यहाँ पर है। दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? बीजेपी ने उन्हीं कद्दावर चेहरे को फिर से टिकट दिया है जो पिछली बार जीते, और उन्होंने यहां से बीजेपी को जीत दिलाई। यानी कि 8 सीटों में से 1 सीट जो जीती हुई है वो ये भी है। रोहतास नगर तो काफी खास इलाका हो जाता है कि बीजेपी की जीती हुई सीट पर इस बार किसका कब्जा होगा, उन्हीं का होगा या किसी और का। और चेहरे भी वही है, जितेंद्र महाजन, उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी से सरिता सिंह है जो पहले भी विधायक रह चुकी है, यानी कि पूर्व विधायक, और अब उनको भी पूर्व ही मान लीजिए। तो दोनों पूर्व विधायक में लड़ाई है। वहीं सुरेश वाटी चौहान को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो इन तीनों पार्टियों की हालत फिलहाल ग्राउंड पर क्या है? शाम का समय है, बहुत सारे लोग रुक गए हैं, किसी को जबरदस्ती रोका गया है। तो दोनों ही स्थितियां यहाँ पर है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे ही करते हैं। बताइए इस बार क्या होने जा रहा है? और यहाँ पर क्या बड़ा फैसला? इस बार यहाँ पे राखी, ये क्या नाम है, सरिता सिंह जीतने जा रही है। अच्छा, सरिता सिंह बिल्कुल जीतने जा रही है। क्यों लग रहा है कि सरिता सिंह जीतने? बिल्कुल क्लियर, 100%। क्लियर क्यों है ये? क्लियर ये है कि यहाँ पे बीजेपी का दूसरा आदमी खड़ा हुआ, वो ये सिलेंडर्स है। हाँ। वो है, वो बीजेपी का आदमी, विकास त्यागी वगैरह जो भी कुछ है। और दूसरे फिर ये है कि ये जो एमएलए कुछ काम नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल। बीजेपी के विधायक ने कुछ काम किया ही नहीं है उसने, कोई काम नहीं करता वो। पक्की बात है। ऐसी कह दी आपने, हवाबाजी। हवाबाजी पक्की बात है, कोई काम नहीं करता वो। क्या काम आपके रुके जो आप कैमरे पर? उसने कोई काम किया ही क्या रुकने को? क्या काम किया? तमाम सड़क खराब पड़ी है। ये सड़क पड़ गया, चमाचम नहीं दिख रही है, चमाचम बढ़िया चमचमाती हुई। देखना रही है क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कोई काम। अभी आम आदमी पार्टी से आशाएं क्यों है? तो फिर आपको कैसे? सरिता सिंह को क्यों जिता रहे हैं? सरिता सिंह काम अच्छा करती है और उसके बाद केजरीवाल अच्छा काम करता है। अच्छा, केजरीवाल बढ़िया जी, करते हैं। बिल्कुल बढ़िया। क्या क्या पसंद आया उनको? तो भ्रष्ट नेता कहा जा रहा है। स्कूल जो है स्कूल भी, क्लिनिक भी। हाँ, उनकी बात पूरी हो जाए। भ्रष्ट नेता ने जो है आज तक जो क्या बढ़िया किया, अच्छा क्या रही हो। आज तक बीजेपी है या कांग्रेस है, इन्होंने आज तक लेडीज फ्री क्यों नहीं करी थी बसों में? किराया क्यों नहीं फ्री करा? हाँ, किराया क्यों नहीं फ्री करा? उसके बाद में पानी क्यों नहीं फ्री करा? आज तक कांग्रेस रही, कांग्रेस ने फ्री क्यों नहीं करा? मतलब आप कह रहे हैं महिलाओं को जब भी सुविधा देनी चाहिए थी, जब उनकी सरकार थी, आज तक सुविधा ही नहीं थी किसकी ने भी। कह दिया है कि अब मुफ्त दे देंगे हम। हाँ, देंगे, मुफ्त देगा। बीजेपी भी कह रही है, तो विश्वास है? बीजेपी का कोई नहीं देगा। तो कांग्रेस पर कर लीजिए। नहीं देगा कांग्रेस में, दोनों पर ही नहीं है आज तक। इससे पहले कांग्रेस का ही राज था, कांग्रेस ने कौन सा वो सुविधा करी? अगर मैं 5 काम कहूँ तो आप आम आदमी पार्टी के वो कौन से काम गिनाएंगे जिनसे आपको लगता है कि इस बार दिल्ली की राजनीति प्रभावित है? तो क्या क्या काम होंगे? एक तो स्कूल, बढ़िया स्कूल, औरतों को सुविधा फ्री और किराया, और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा और पानी फ्री और 200 यूनिट बिजली फ्री। और बताओ क्या बताऊं और क्या चाहिए आदमी को? तो कह रहे हैं आपकी आदत नहीं खराब हो जाएगी? नहीं, खराब तो बीजेपी कर रही है। अब ये बीजेपी क्यों कर रही है? अब क्या 2500 दंगे, इतने क्यों कर रही है फिर? बीजेपी नु कहते हैं 2500 देंगे, अब केजरीवाल दे रहा है, तो अब बीजेपी भी दे रही, कांग्रेस भी दे रही।
देने की नियत नहीं, होड़ है ये। अच्छा, अब होड़ हो और गई। क्या? हाँ, अब देने की नियत नहीं नहीं, और स्टेटों में दे दो ना। ये भी झूठ बोल और दिया है। पास में लगा हुआ है, यूपी लगा हुआ है ना, उसमें दे मोदी ने दीजिए। ये कहा हाँ, था सबसे हाँ, पहले 15 लाख और रुपए क्या? दूंगा। हाँ? मतलब आप कह रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दे दो बीजेपी की, कांग्रेस की वहाँ दो ना, यहाँ और क्या? यहाँ क्यों होड़ में टक्कर में लग रहे हैं? क्या हम 2100 दे रहे हैं, हम 2200 दे रहे हैं, हम 2500 दे रहे पहले। हैं? आप बताइए दिल्ली इस बार किसके नाम है? अरे आम आदमी के नाम। अच्छा। हाँ, झाड़े बाबा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मफलर पहना हुआ है या फिर कुछ और नहीं ही नहीं, बात है? कुछ काम भी है, काम काम भी है। हाँ। काम जल्दी जल्दी खोलिए पिटारे से क्या क्या आपको पहले हम बिजली का बिल बहुत ज्यादा देते थे, हाँ। कम से कम अब तो करीब करीब जीरो ही आता है। कोई एक आध महीने आ जाता है जब कूलर पंखे फ्रिज वगैरह चलता है, या अब हीटर चल रहे हैं जब आ जाता है। ठीक है? तो ये डायरेक्ट आदमी के पास पहुंच रहा है, ये नहीं है बीच में कट मार के नेता खा गए, कुछ नहीं, सीधा आप 24 आवर्स सीधा आदमी यही तक पहुंच बात रहा ऐसी है मेरे से, लोग कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। कानून व्यवस्था, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, कहीं कहीं औरतों के साथ बदतमीजी हो रही है, कहीं चेन खिंच रही है। तो ये किसका काम? बीजेपी का काम है। ये बीजेपी को सुधारनी चाहिए। बीजेपी तो खुद कह रही है कि भैया ये केजरीवाल ने क्राइम पूरा केजरीवाल क्या करेगा इसमें? पुलिस तो उसकी है, सब पुलिस तो उसकी है। चोर का बाप है वो, ऐसे शब्द नहीं ऐसे चोर का भी बाप है वो। हाँ। नहीं नहीं ऐसे शब्द नहीं है। सरकार तो जो है बीजेपी की है ना, हाँ, इसी वजह से ये काम हो रहे सवाल हैं। उनसे है हाँ। वो केंद्र में ही तो बैठे हैं, दिल्ली में थोड़ी बैठे हैं। क्या ये पुलिस तो उनके बीजेपी के अंडर में है ना? कह रहे हैं अमित शाह जी क्या काम कर रहे हैं? पुलिस जो है बीजेपी के अंडर में। मंत्रालय के अंडर में है। हाँ, अच्छा, केजरीवाल के अंडर में नहीं है ना? केजरीवाल ने कही तो दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में करो, मैं देखता हूँ क्यों नहीं काम होंगे। तो आपका तो मामला सेट है, झाड़ू ही चलेगी, झाड़ू चलेगी, कोई और नहीं चलेगा। झाड़ू चलेगी, कमल झाड़ू। ना खिलाओ, झाड़ू झाड़ू दिल में थोड़ी बहुत जगह हो कांग्रेस। नहीं, उसमें ऊपर जो है बीजेपी है, नीचे का ये मैं रहेगी सोच रही हूँ कहीं तो कोई गुंजाइश हो किसी अन्य पार्टी की। नीचे। चलिए सेंट्रल में टक्कर ले लेना, सेंट्रल में ले, स्टेट केजरीवाल को दे दे दिल्ली अच्छा, का। हाँ, आप कांग्रेस से भी कह रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रल में आ जाए ना कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर, सेंट्रल के लिए है ना। ये हाँ। क्या कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस उतरी है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को नुकसान होगा, कांग्रेस के वोटर कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए हैं, ये भी नहीं, आपको कांग्रेस लग भी रहा है? मेहनत कर रही है, लेकिन जो है ना, जो दिल्ली के लिए केजरीवाल ने कर दिया, नो अदर किसी ने नहीं करा। कांग्रेस भी आएगी तो कुछ खास दिल्ली कांग्रेस नहीं आएगी, नहीं दिखाई नहीं। कांग्रेस नहीं आएगी, एक 10% भी नहीं है कांग्रेस। तो वोट तो काट ही लेगी। नहीं, जब आएगी नहीं तो कुछ नहीं कटेंगे। ये भी काटेंगे। हाँ, वोट तो कौन सी बड़ी बात है। कौन सी है? आप बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामाशंकर है। आपने तो नाम बिना बताए ही शुरुआत मैंने कर क्या, कल योगी जी की वहाँ पे रैली हुई थी, उन्होंने कहा दिल्ली में दी हमारे, सुनने के लिए। मैं गया था ठीक। तो उन्होंने कहा कि यूपी से भी सस्ती बिजली है हमारे दिल्ली में। यूपी में आप ट्राई करो, पता करो कि क्या रेट है वहाँ पे। उन्होंने आपके यहाँ पर 9 रुपए कुछ बताया। 3 गुना रेट है हाँ, वहाँ पे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 रुपए। 15 रुपए यूनिट है मैडम वहाँ पे, आप जाइए कभी ट्राई करिए आप। 15 रुपए। तो बहुत सारी चीजें कही कि ये कहीं ना कहीं, और बड़े बड़े अक्षर में नीचे लिखा हुआ था कि एक है तो सेफ है, चप्पा चप्पा भाजपा। बताइए। मैडम सारी राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वोट जीतने के लिए। गवर्नमेंट ये बीजेपी वाले अगर हम 21 महिलाओं को दें, अरे तो आपकी 22 राज्यों के अंदर गवर्नमेंट है, वहाँ क्यों नहीं दिया आपने पहले? यहाँ आप अब यहाँ इनके सर बाल उड़ने वाले हैं बिल्कुल। अमित शाह जी के तो उड़ गए, मोदी जी के भी उड़ गए। ऐसे व्यक्तिगत नहीं टिप्पणी तो नहीं नहीं, टिप्पणी नहीं, मैं वो तो बहुत सारे लोगों के यहाँ उड़ गए। मैं अपने विचार बता रहा हूँ आपको, मैं टिप्पणी नहीं विचार कर रहा। इतने खराब थोड़ी करते हैं। मैं खराब नहीं कर रहा, मेन क्या कानून व्यवस्था खराब है यहाँ की। दिल्ली पुलिस सारी अमित शाह जी के अंडर में, केजरीवाल जी को दीजिए ना आप, उन्होंने मांगी थी, मैं सारे कैमरे वगैरह सब कुछ बाहर आ जाता। भ्रष्टाचार, अरे, पुलिस भी दे दी तो मामला और खराब कर देंगे। भ्रष्टाचार इतना है, भ्रष्टाचार इतना है, क्या करेंगे आप? केजरीवाल ने निकाल के बाहर गिर दिए ना, एमसीडी के जितने भी थे, कितने बड़े बड़े अफसर बाहर निकाल के फेंके इनने। बीजेपी क्यों दे? पुलिस क्यों बीजेपी नहीं फिर यही नहीं तो इसका हाथ में करेगा क्या केजरीवाल? कह रहे जब भ्रष्ट नेता है तो हम क्यों देंगे पुलिस भी कहीं ना कहीं मामला तो खराब कर देंगे। वो जितना इसके अंडर में उतना कम कर रहा है ये। आपको तो पसंद आ रहे हैं। हाँ, हम तो केजरीवाल। भैया मैं कड़े जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज जब तक हम जिएंगे जब तक करेंगे केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब जब तक जिएंगे। केजरीवाल को जिंदाबाद। हाँ, केजरीवाल केजरीवाल। आगे बात भी तो बढ़ाइए, काम बताइए। काम बहुत कर रहे हैं केजरीवाल जी, क्या किया है? सारी दुनिया को पता है इस बात को, किसको नहीं पता क्या नहीं कर रहा है वो। मैं भी हूँ, मुझे भी थोड़ा
समझाइए। तो आप बताओ कि क्या नहीं किया, आप बताओ पहले, आप बताओ, हम क्यों बताएं। कहा बिजली पानी फ्री देंगे, दिया या नहीं दिया? ये क्या बनाएगा केजरीवाल? 10 साल पहले क्या कहता मैं दिल्ली को क्या बनाऊंगा यहाँ, क्या है गली बनाया था उसने, बताओ। सब लोग कह रहे हो केजरीवाल क्या कर रहा था, बताओ। कौन सी गली में खड्डा ना है, कौन सा रोड सी है, किन्ने? मोदी ने क्या करा? खड्डे तो बीजेपी के राज में भी थे, बीजेपी के राज में भी थे। और सुनो, 49 दिन की सरकार में, 49 दिन की सरकार में दिल्ली पुलिस को नौकरी करना सिखा दिया था केजरीवाल ने। केंद्र वाले देते क्यों नहीं है? दो ना मांगा, अरविंद केजरीवाल ने पुलिस वाले मांगे, मोदी जी ने क्यों नहीं दिए? 49 दिन की सरकार में पुलिस वालों को नौकरी करना सिखा दिया था। ध्यान रखना इस बात को। आपने सवाल किया कि क्या किया है केजरीवाल ने? हाँ, क्या किया है यहाँ? क्या गुस्सा भरा हुआ है आपके अंदर जो कहना चाहते हैं? पानी किसी लौट करके आ रही हूँ, आप पूरी एनर्जी बचा के रखिए ना। अभी उनकी एनर्जी थोड़ी खर्च हो, फिर आपकी बताइए। हाँ। पानी किसी भी है वो देख लो, और जो पानी सही आया हो कम। हाँ सही कह रहे हैं। आप छोड़िए ना, हमें बताइए। हाँ, कम देख आपकी बात 4-5 साल से हो गए, हर टंकी का पानी पीने लागो तो बताओ कहाँ आ रहा, बताओ। पानी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार थी, पानी बताओ कहाँ आया, सही बताओ कहाँ आया। अच्छा, जो मैं पूछूं। हाँ। अरे पानी की बात है, कभी कभी पाइपलाइन खराब होते हैं तो उस टाइम पे खराब आता है, क्योंकि बंद किया जाता है, कहीं से पानी सप्लाई दी जाती है पब्लिक को, ठीक है। एक बात तो सही कहते हैं कि जहाँ पत्रकार खड़े हो जाते हैं जनता लड़ने लग जाती है, पर इसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगी बिल्कुल भी। आप बताइए। अच्छा, मैं पूछूं तो केजरीवाल के कौन कौन से काम जो 4-5 पॉइंट टू पॉइंट बताइएगा, ज्यादा लंबा नहीं, जो अच्छे नहीं लगे। सबसे पहली बात तो ये लेडीज फ्री करी है, दारू बूझ ने ऐसा करा, वो क्या लाभ हुआ उससे? घोटाले के मामले में दारू में घोटाला करा इसने। स्कूलों में कौन सा नया स्कूल बनाया इसने, बताओ। उसमें मरम्मत करिए सबकी। सारे स्कूल नहीं बने, इधर बिहार स्कूल बने, क्या बात कर रहा है? सुंदर नगरी स्कूल बनाया नया, बता अभी बनाया स्कूल। भैया आप तो भाई 20 लाख खाए उसने। केजरीवाल वाले VIP बिल्कुल एकदम सुंदर नगरी स्कूल बना, VIP बना दिया होता है। वो पूरी दिल्ली की बात कर रहा। ये वाला, ये देख ले, ये भी बनाया सही। कौन सा बनाया इसमें? अभी तो बनाया था ये। अबे इसका तो सारे बन गए अब तो। हाँ, आप बताइए, आगे आइए। इंडियन एयरफोर्स कैप लगाए हुए, बताइए माहौल क्या चल रहे हैं? वो रिटायर्ड है? हमको नहीं बोला जाता है। थोड़ा बोल नहीं, आप अधिकार तो आपका भी है, चुनने का मुद्दे बता दीजिए, सरकार मत बताइए। चलिए, किसकी चाहते हैं किसकी नहीं, मुद्दे बता दीजिए। मुद्दे क्या रहेंगे? सारे बहानेबाज हैं। हे भगवान कर कृपा इतनी मैं भी नेता बन जाऊं, दूर दूर के करूं सपाटे, बैठ मोटर कार में, जनता मेरे पीछे भागे, मैं जनता के आगे भागूं, भाषण भी ऐसा सुनो सब सो में केवल मैं जागूं। लड़ाई बंद करो। चलिए भैया, उन्होंने चंद लाइनों में नेताओं की पोल खोल दी है, पर एक चीज पूछना चाहती हूँ, दिल्ली के कौन कौन से मुद्दे आप चाहते हैं जिन पर राजनीति होनी चाहिए गंभीरता से? थोड़ा मजाकिया मूड के साथ साथ इन तमाम मुद्दों पर भी प्रकाश डालना चाहिए, तो बताइए क्या क्या वो काम आप बताएंगे? युवाओं को रोजगार चाहिए सबसे पहले, अच्छी शिक्षा हो और हर व्यक्ति के लिए शिक्षा मिले। ये दुनिया भर के जो झूठे बहाने बनाए जा रहे हैं, हर पार्टी अपना मतलब से बात करती है, केवल वोट सपोर्ट वोट इकट्ठी करनी है, लेकिन जनता काम नहीं करना किसी ने भी, जो सब बहानेबाज है जो, और ना कोई जो ना अपनी बात कहीं पे खरा उतरता, कोई भी नहीं उतरता, सब पब्लिक को बान करके बीच हट जाते हैं। चोर मौसेरे भाई, हम भी बोल ही देते हैं। हाँ ठीक है। चलिए आप बताइए, आपके थैले में क्या है? मेरे थैले में कुछ नहीं है, कुछ तो होगा, बस पानी है पीने के लिए। ठीक, हाँ जी। मुझे लगा मोदी जी वाला थैला होगा आपके पास। वो तो वो अच्छा, पक्का भतीजा है ये। चलिए बताइए, मोदी जी के भतीजे। नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहना है। कुछ तो कहना है। कुछ नहीं कहना मैंने। कहने बिना तो जाने भी नहीं देना है। नहीं, कुछ नहीं कहना मैंने। कुछ तो बता दीजिए। वो बताना क्या है? सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं इस बार? सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल जितने भी बने हैं सब, इसमें जैसे लेडीज का ब्यूटी पार्लर होता है ना, ऐसे स्कूलों का ब्यूटी पार्लर वाला काम करा है, सिर्फ क्रीम पाउडर लगा के। ये एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी नहीं है कि पूरी दिल्ली में दिखाओ। अच्छा जो हो। हाँ, उन्हीं पुराने ही सारे, उनको ट्रीटमेंट कराए बस, कुछ नहीं। एक
अरे देख लिए मेरे बच्चे पढ़ते हैं इसमें, हाँ देख लिया, हाँ देख लिया, हाँ मैं चलते तो दिखाएगा, मेरे लिए दिखाएगा, हाँ देख लिया एक भी कमरे, अरे कमरे का यहाँ देखे, यहाँ देखे। अरे अरे गुस्सा नहीं, नहीं यहाँ दिखाना स्कूल, सारे ट्रीटमेंट है, सारे ट्रीटमेंट है, देख लो सारे। अगर कोई भी बुनियाद नीचे रखी हुई तो बताओ, सब ट्रीटमेंट। अगर एक आध बीजेपी आएगी तो क्या करेगी? चलिए सवाल ये है, बीजेपी या कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी? बीजेपी आएगी तब देखना क्या होगा, खुद देखना, तुम देखना। हाँ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा बस। बीजेपी आएगी ना क्या होगा? आज जो पब्लिक को सुविधा थोड़ी घनी मिल रही है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नौकरी तो है नहीं। कह रहे 10,000 6-7 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद बिजली का बिल भी आने लगेगा, किसी का 12,000, किसी का कुछ क्या क्या, पानी का बिल भी आएगा। गरीब आदमी 8,000 की नौकरी में, 10,000 की नौकरी में घर कैसे चला लेगा ये तो बताओ ना। कैसे घर चला लेगा ये तो बता दो। ना तो नौकरी देने को तैयार, ना कोई काम करने को तैयार। अभी ये हमें इन्होंने बनाया था, राम मंदिर बनाया, उन्होंने वो दिया बनाया था 700 करोड़ का, वो 700 करोड़ का दिया था, क्या उसमें कितना लंबा चौड़ा घोटाला हुआ देखो ना। आगे मतलब आप कह रहे हैं देश के घोटाले पर भी घोटालों में बिल्कुल घोटाले हैं दुनिया भर के, इसमें कोई कमी नहीं है। चलिए आप बताइए, बहुत देर से ध्यान से सुन रहे हैं, चाय पीते पीते तो बात बहुत निराली होती है। चाय माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो यहाँ केजरीवाल का है। केजरीवाल का चल रहा है। हाँ, क्यों चल रहा है केजरीवाल का? भाई हम उसके फ्रेंड हैं, हमें पसंद है वो। मित्र हैं आप उनके? बिल्कुल। समर्थक हैं? समर्थक, प्रशंसक हैं? है प्रशंसक है, सब कुछ है, सब कुछ। चलिए भैया, अभी केजरीवाल को अपना समर्थन देने की बड़ी वजह आपको क्या दिखती है, बताइए। वो सच्चा आदमी है और ये उसको झूठा साबित करते हैं बीजेपी वाले। अच्छा। हर केस पे उसको फंसाते हैं, जो कि केस साबित ही नहीं होता। उसने दारू घोटाला करा, ये करा, कहाँ करा, कोई साबित कर पाया? ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो कह रहे पूरी जांच हो रही है। कहाँ हो रही है? कब तक होगी? तब तक तो वो पता नहीं 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, उसको लटकाया हुआ है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि बदनाम करने की कोशिश? बस बदनाम करने की कोशिश। और ये एजेंसीज का काम है जिसको एक स्वतंत्र प्रभार के सब बीजेपी के राज पे चलता है। जज है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब बीजेपी का है। फिर तो ऐसे कांग्रेस का जब राज था तब भी ऐसा ही होता होगा। तब होता था, लेकिन दोनों में एक वो थी, वहाँ केंद्र में भी कांग्रेस थी, बीजेपी यहाँ भी कांग्रेस थी। बात गटक ली आपने। उनका तालमेल जो है बना रहता था। लेकिन राजनीति बच्चे को केजरीवाल ने सिखाई। सिखाई नहीं सिखाई, हमें क्या पता था कौन एलजी है, कौन क्या है, पहले किसी को पता ही नहीं था। बच्चे से जो दिल्ली में एक्टिव राजनीति हुई है कहीं ना कहीं केजरीवाल के आने से हुई है। और आप मानते हैं कि वो रिपीट करने जा रहे हैं? बिल्कुल। चलिए और भी लोगों को थोड़ा टटोलूं, आप बताइए चाचा। हाँ, केजरीवाल सही है। हाँ केजरीवाल, सवाल भी नहीं सुना? हाँ, नहीं सुन लिया। क्यों केजरीवाल क्यों? नहीं, अब क्या सुनाना है, सब ने सुना दिया, मैं क्या सुनाऊं। केजरीवाल सही। फिर भी बता दीजिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? केजरीवाल सही है। और केजरीवाल क्यों सही है? सुविधा है, गरीब लोगों को, सारे को, जनता को सुविधा कर रहे हैं। इधर उधर लेडीज को किराया फ्री है। हाँ, फिर भी बड़े बूढ़ों को देख रहा है। हाँ, गरीब ठीक ही चल रही है। हाँ, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत पानी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सही है। बदलाव नहीं चाहते? ना, बदलाव बीजेपी को या फिर कांग्रेस को मौका दे दीजिए। नहीं जी, किसी को भी नहीं। केजरीवाल, दिल्ली से केजरीवाल क्या कह रहे हैं? हाँ, टीवी पे ये चीज नहीं आएगी। पूरी आएगी? नहीं आएगी, मैं सब कह रही हूँ। दावा है ये। जहाँ बीजेपी का होगा ना, वहाँ से तुम 10 दफे उसी को रिपीट कराओगे, एक दूसरे उसी को छीटा चपटी कराओगे, ये चीज नहीं आएगी। किसी भी न्यूज़ मैं बिल्कुल अलग चैनल रोज घूमते हैं, सब कहते हैं इस बात को, पर बात नहीं पहुँचाते आप। बात नहीं आती कुछ। हम तो पहुँचाएंगे, हम पहुँचाएंगे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, माहौल क्या है इस बार, क्या होने जा रहा है? बढ़िया ही होगा माहौल तो। इसके हित में होगा? बढ़िया, ये जनता के हित में ही चलेगा। जनता के हित में मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो वही है जो जनता की जरूरत होती है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आम जनजीवन सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा। और महंगाई तो खैर सभी जानते, सभी परेशान है महंगाई से। तो काम ठीक लगा या नहीं? वो तो जनता बताएगी। वो जनता में आप भी हैं, देखो कुछ तो बताइए आगे। वो तो बड़ा सेफ खेल रहे हैं, तो हम भी सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपका काम है सवाल करना, तो हम जवाब तो दे रहे हैं उसका। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो कौन कितने पानी में आपको दिखाई देता है और कौन आपको ज्यादा अपने लिए हितकारी दिखाई देता है?
हितकारी तो देखो जो चल रहा वो भी ठीक ही है, ठीक, और जो आएगा वो भी ठीक ही है। मतलब आप कह रहे हैं काम पर बात होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी। हाँ, काम की राजनीति होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कि हम पर किसी विचारधारा को हावी ना करें, थोपा ना जाए, और बिल्कुल एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना चाहिए, एक दूसरे में बैरभाव ना हो, सब मिलजुल कर रहे हैं, प्रेम भाव भी रहना बहुत जरूरी है। और ये थोड़ा सा माहौल खराब जो हो जाता है ना, आदमी आदमी का दुश्मन बन जाता है, वो चीज़ ठीक नहीं है समाज में। उनकी कुछ बातों में बहुत सारे इशारे छुपे हुए हैं जो उन्होंने कहा है, और काफी हद तक ये बातें कही भी है कि भाई किसी पार्टी की विचारधारा को इतना हावी ना करिए कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए घातक बन जाए, चाहे कोई भी पार्टी हो। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी विधानसभा से शुरुआत करेंगे या फिर पूरे दिल्ली के माहौल से? कहीं से भी कर लीजिए, क्या आप बताइए। रोहतास नगर ये वो सीट है जहां पर बीजेपी ने पिछली बार जीत हासिल की, 8 सीटों में से 1 सीट ये भी रही। फिलहाल ये उनके खाते में जाती है या नहीं, ये बताइए। नहीं, खाते के लिए तो बात यह है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है जी। क्योंकि वोटर का मूड पढ़ना बड़ा मुश्किल है, और ये दिल्ली है। ये इतनी जल्दी से वोटर अपने अंदर की भावना बताता भी नहीं है। लेकिन बात कुल मिला जुला की ये है कि सरकार में जो कहना चाहिए स्टेट लेवल पे जो हाई कमान है, उसमें निष्पक्षता होना चाहिए। जैसे केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि जो पुजारी हैं उनको 8,000 रुपये, और फिर बाद में पंथियों को 8,000 रुपये पर मंथ सैलरी किया। भाई जिनका वोट लेते हो आप, दलितों का वोट लेते हो, जिसमें कितने बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षुओं को 18,000 रुपये क्यों नहीं? मतलब आप कह रहे हैं कि रविदासी जो मंदिर हैं उनमें जो बैठते हैं उनको 18,000 रुपये क्यों नहीं? मतलब आप कह रहे हैं जो भी लोग आस्था से जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े चाहे हैं, वो कोई भी धर्म, आप वोट लोगे, आप वोट लोगे, जिनका वोट लोगे उनको ठेंगा दिखाओगे, डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगा के वोट तो ले लोगे, हैं, उनका वोट ले लोगे, लेकिन उनके लिए जो हक की बात है वो नहीं करोगे। मतलब आप कह रहे हैं होना चाहिए तो सबके लिए बराबर। बिल्कुल। अब एक बात बताइए, राजेंद्र पाल गौतम थे, उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली। जिस प्रकार से कोई मास्टर किसी बात को कहता है, बच्चे उसको दोहराते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध भिक्षु ने जो बात कही प्रतिज्ञा के समय, और उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया, आपने उनको पार्टी से निकाल दिया और अंबेडकर का फोटो लगाए बैठे हैं आप, बेवकूफ बना रहे हैं आप। अच्छा, आइडियोलॉजी से मतलब नहीं, आइडियोलॉजी से मतलब नहीं। आजकल डॉक्टर अंबेडकर की फोटो को एटीएम कार्ड बना लिया है। डालो वोट खींचो, डालो वोट खींचो, सभी कर रही हैं। आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, उनकी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। तो आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुल मिला के बात ये है। बिल्कुल। और जो पानी बिजली फ्री देते हैं तो ये क्या एहसान करते हैं? ये हमसे टैक्स के रूप में लेते हैं, कोई अपनी जेब से निकाल के देता है? मुझे नहीं लगता कोई अपनी जेब से लगाता हो, क्योंकि और उल्टा लूटते हैं। जब भी मैं अब किसी से बात कर रहा था कि एक एमएलए की तनख्वाह 1 महीने में 90,000 है, और 1 साल में 10,80,000 होती है, और 5 साल में 54 लाख होती है। 5 साल में 54 लाख सैलरी मिलती है एक एमएलए की, और वो चुनाव में 10 करोड़ 20 करोड़ खर्चा कर देता है। ये लाता कहाँ से पैसा? सभी राजनीतिक पार्टियां बताएं ये खेल क्या है। उनका कहना है कि जब एमएलए और एमपी की सैलरी उठा करके देखते हैं तो एक आम आदमी की तरह उनकी सैलरी पाई जाती है, तो जब वो प्रचार करते हैं 5 साल बाद तो इतना पैसा उनके पास कहाँ आता है। दूसरा सवाल उनका ये है कि अगर वो आस्था को देख करके किसी को भी, चाहे वो पुजारी हो या फिर मौलवी हो या फिर बौद्ध धर्म को लेकर के आपने कहा बौद्ध भिक्षुक हो, कोई भी हो, सबके लिए आपके लिए बराबर चीजें होनी चाहिए कि भाई आप एक आस्थामयी चीजों को चला रहे हैं तो सभी के लिए हमारा बराबरी की चीजें हैं। तो ये सवाल वो तमाम पार्टियों से उठा रहे हैं। एक चीज और उन्होंने खास कही कि अंबेडकर को लेकर के जिस तरीके से एटीएम कार्ड की तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है,
उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली विचारधाराएं या पार्टियां नहीं दिखाई दे रही हैं। बाकी कुछ अंत में रह गया हो तो बता दीजिए, आप लोग भी हमें अंत में ये रह गया है कि एक प्रथा शुरू की है 80 करोड़ जनता को 5-5 किलो अनाज देना, और शायद पता नहीं 1000 या 2000 अकाउंट में भी डाल दिए जाते हैं। इससे क्या हुआ है, गांव सब में अगर खेत के लिए लेबर ढूंढने जाओ, लेबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको फ्री में 5 किलो अनाज मिल गया और 1000 रुपये मिल गए। बैठ के काम चल रहा है, काम करना नहीं। जब काम करना नहीं तो देश आगे कैसे उठेगा? देश की आर्थिक व्यवस्था कहाँ जाएगी? हैं देश की आर्थिक व्यवस्था तो धरातल में चली जाएगी। हर आदमी को सहयोग देना चाहिए। जिस तरीके से घर में विकास के लिए 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों को थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, उसी तरीके से देश में सब जनता को थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, तभी देश आगे विकास करेगा। जनता को भी एक आईना दिखाया है कि जो आप अपनी भागीदारी एक भीड़ की तरह दे रहे हैं, उस भीड़ की तरह देना बंद करें। कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज और दिख रही है या जो डेवलप्ड है, उनसे सीख भी थोड़ी सी ली जाए। नेताओं के साथ साथ जनता को सीख देने वाले भी बहुत कम मिलते हैं, और ये इनकी उपलब्धि है कि जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, वीडियो शुरू की, तो शायद ही कोई यहाँ पर रुका, पर जब इनकी बातें सुनी जा रही हैं तो बहुत सारे लोग रुक गए। तो ये है खास इन तमाम चुनाव के बीच चर्चा। ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।